शाह फैसल की शहादत के बाद अरब दुनिया में वाकई क़ियादत का खला पैदा हो गया। कोई ऐसा मजबूत लीडर सामने नहीं आया जो खुलकर सुपर पावर्स को चैलेंज कर सके। लेकिन कुछ ही अरसे बाद ईरान में एक ऐसा इनकलाब आया जिसने एक और मजबूत लीडर को जन्म दिया, सैयद रूहुल्लाह खोमैनी। खोमैनी वो लीडर थे जिन्होंने ना शर्क़ी ना गर्बी का नारा लगाकर सुपर पावर्स के गुरूर को चैलेंज कर दिया। उन्होंने एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जिसका रिमोट कंट्रोल किसी भी बाहरी ताकत के हाथ में नहीं था। अमेरिका और दूसरी सुपर पावर्स ने उन्हें मिटाने के लिए 8 साल की जंग थोपी, इकोनॉमिक पाबंदियां लगाई, हर तरीका आजमाया। लेकिन खुमैनी के फलसफे ने साबित किया कि अगर ईमान मजबूत हो तो नई से नई टेक्नोलॉजी भी घुटने टेक देती है। उनके इसी फलसफे को फिर उनके जानशीन सैयद अली खामेनेई ने आगे बढ़ाया। लेकिन डे बाय डे ईरान के गिर्द अमेरिका की तरफ से घेरा तंग होता गया और फिर साल आया 2026। अमेरिका ने बिल्कुल वेनेजुएला की तरह ईरान में भी अपना असर बढ़ाने के लिए रिजीम चेंज की कोशिश की, लेकिन यह साजिश कामयाब न हो सकी। अब अमेरिका के पास जंग ही एक आखिरी ऑप्शन था और टारगेट सिर्फ एक था, अली खामेनेई को रास्ते से हटाना। ये बात सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और ईरानी फौज दोनों अच्छी तरह जानते थे। इसलिए सुप्रीम लीडर के दफ्तर के नीचे एक महफूज बंकर तैयार किया गया। लेकिन 28 फरवरी 2026 की सुबह 6 बजे इजराइल के कई फाइटर जेट्स ने तेहरान में मौजूद सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर हमला कर दिया। इन जहाजों से कई बंकर बस्टर मिसाइलें दागी गईं। इन मिसाइलों ने इमारत की कई मंजिलें चीरते हुए नीचे बने महफूज बंकर को निशाना बनाया और इस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, जो लगभग 40 साल से ईरान की क़यादत कर रहे थे, अपने खानदान के कुछ अफराद के साथ शहीद हो गए। यूं शाह फैसल के बाद मुस्लिम दुनिया का एक और बड़ा लीडर भी इतिहास का हिस्सा बन गया। तागूती ताकतों का मकसद हमेशा यही रहा है कि मुस्लिम दुनिया में लीडरशिप का फूकदान बना रहे ताकि मुसलमान कभी एकजुट न हो सकें। आज उस हदीस का दूसरा हिस्सा भी हमारी आंखों के सामने पूरा होता दिखाई दे रहा है। दुनिया में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन अपने ही भाइयों को जुल्म का शिकार होते देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन ऐसा भी आएगा जब ईमान की गर्मी रखने वाले कुछ 100 जानिसार एक सच्चे इमाम और लीडर के हाथ पर बैत करेंगे और उस दिन दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। क्या आप उस लीडर और इमाम के बारे में जानते हैं?